Can you listen me, all of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So take out page number. Morning, ma'am. Take out. Good morning. Good morning. Now take out geography book. All of you have geography book. Yes, ma'am. Okay. Take out geography book. Chapter number 5. Industries. Chapter number 5. Industries. Take out all of you. Yes, ma'am. समय निकाला? Yes, ma'am. Okay. So today we will learn about industry. Industry क्या होता है आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है? अगर हम सिंपल वे में अगर हम इंडस्ट्री को डिफाइन करते हैं, अगर इसकी मीनिंग हम समझते हैं, तो इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है? एक आपका रॉ मटेरियल जो है फिनिश गुड्स में जो है उसको अपन फॉर्मेशन। आवाज नहीं आ रहा है आप लोग को अच्छे से? मैम आ रहा है। आवाज आ रहा है? सबको आ रहा है? माइक म्यूट रखेंगे सब लोग, है ना? माइक मेरे अलावा कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, सब लोग म्यूट रखेंगे। अभी सुनाई दे रहा है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. म्यूट रखेंगे। तो इंडस्ट्री क्या होती है, मैं इंडस्ट्री के बारे में आप लोग को बता दूं, क्योंकि कुछ ज्योग्राफी का ये चैप्टर आप लोग ने पूरा नोट्स आप लोग का कंप्लीट है ना? यस नोट्स मैम। मैंने जहाँ तक लिखवाया था पूरा सबका कंप्लीट है? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, Yes, तो ma'am. एक्सप्लेनेशन हमारा उतना अच्छे से नहीं हो पाया था। नोट्स कंप्लीट हो गया है, वेरी गुड। अब मैं एक्सप्लेनेशन देना चालू करूंगी, ठीक है? और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो वो डाउट आप जो है पूछेंगे, ठीक है? क्लास के ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, ये अभी जो क्लास चल रही है ना, इस ड्यूरेशन में आप में से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और नोट्स आप लोग के सबके कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी आप लोग को सारा नोट्स आप लोग को भेजा था। ओके, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, यू कैन आस्क टू योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स लोग से पहले पूछ लो, है ना, कि उनके पास अवेलेबल है कि नहीं है, और उनसे आप कॉपी कर सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। ओके। Yes, ma'am. हाँ मैम बोलो, मैं कोई बोलो। हाँ, यस बोलो। मैम मेरे को बोल कि मैम जो से हम बेटा आपका आवाज ना बहुत ब्रेक हो रहा है, प्लीज क्लियर होके बोलो। आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। एनीवे, तो सो टुडे वी विल लर्न अबाउट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है? तो इंडस्ट्री में अगर हम सिंपल मीनिंग इसको अगर अपन देखा जाए तो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है। कोई भी गुड्स को फिनिश गुड्स में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके, सो have you ever given a throughout to the fact that the note of the book you can use written has come to you after a long process of manufacturing? जो आप नोटबुक में लिखते हो, अगर आप देखोगे तो लॉन्ग मतलब एक बहुत लंबे प्रोसेसिंग के थ्रू ही मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद एक लंबा प्रोसेस चलता है, तब जाके जो है आप उसमें लिखते हो, है ना? ये फैक्ट चीज है। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज पार्ट ऑफ अ ट्री। सबसे पहले वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ट्री। देखो बच्चों, हम लोग जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, सबसे पहला हमारा जो प्राइमरी सोर्स रहता है ना, वो नेचर ही होता है। हम सबसे पहले नेचर से ही वो चीज लेते हैं, देन आफ्टर हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडस्ट्री में भेजते हैं। तो अपना जो प्राइमरी सोर्स है वो अपना क्या है? प्राइमरी सोर्स इज अवर नेचर। सो यहाँ पे वही बता रहा है कि जो आप जो नोटबुक में लिखते हो, और सबको सुनाई दे रहा है ना आप लोग को? यस मैम। हाँ, जो भी आप नोट्स बुक वगैरह में लिखते हो ना, वो भी एक बहुत लंबे प्रोसेस के थ्रू आता है, ठीक है? जो ट्री होते हैं ना, पहले सबसे पहले जो सोर्सेस रहता है वो सबसे पहले ट्री होता है, ठीक है? उस ट्री को कट डाउन करते हैं, देन आफ्टर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना, टू द पल्प मिल। कौन से मिल में लेके? पल्प मतलब जहाँ पे उनका छिलका छिलते हैं। पल्प का मतलब क्या होता है? छिलका, ठीक है? पल्प मिल में भेजते हैं। देयर द वुड ऑफ द ट्री वाज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? वुड पल्प में जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। द वुड पल्प वाज मिक्स्ड विद केमिकल एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन्स।
उसके बाद क्या करते हैं, उस वुड पल्प को जो है मिक्स करते हैं, उसमें क्या मिक्स करते हैं, केमिकल मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद जो है उसको पेपर, उसका पेपर निकालने के लिए उसको मशीन में भेजा जाता है, इनपुट किया जाता है। देन दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू प्रेशर वेयर इंक मेड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो पेपर बनके तैयार हो जाता है तब उसके ऊपर इंक जो है उनके ऊपर लाइन चलते रहती है। ठीक है, इंक मेड from chemicals was used to print the lines on the pages। ठीक है, जितने भी लाइन पेजेस, आपके जितने भी पेजेस में लाइन खींचे होते हैं वो इंक के थ्रू होता है। द पेजेस वेयर द बाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक। उसके बाद वो क्या होता है, नोटबुक में फॉर्म हो जाता है। देन उसको पैक किया जाता है, देन मार्केट में सेल करने के लिए भेजा जाता है, तब जाके वो आपके हाथ में आता है। तो देखो कितना लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले आपने ट्री को कट डाउन किया, देन उसके पल्प को पल्प मिल में भेजा, वो पल्प मिल में केमिकल मिलाया, केमिकल को मिला करके वो जो है एक मशीन में भेजा, जो कि मशीन से है एक पेपर निकला। पेपर में फिर लाइन वाली जो इंक होती है, जो लाइन बनाने के काम आती है, वो इंक उसमें प्रेस किया। देन आफ्टर उसको पैकिंग किया। ठीक है, उसका नोटबुक बनाया, फिर उसको पैक किया, देन उसको ट्रांसपोर्ट किया मार्केट में सेल होने के लिए, तब जाके वो आपके हैंड में आ रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। कोई भी चीज अगर हमको मिलता है, हम खरीदने के लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार में बन जाता है, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ Yes, बोलो। ma'am. Yes, Yes, मैम पूछ रही थी, मेरी आवाज कट गई। तो मैम मेरे को पूछना था कि सेकेंड सेमेस्टर के कोर्स से पढ़ना है कि मैम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना है हम लोगों को? आप लोग का बेटा शुरू से है, पूरा पूरा कोर्स है आप लोग को। ठीक है, मैम एनुअल में कोर्स है? हाँ एनुअल में पूरा कोर्स आएगा आप लोग को। ओके मैम। ठीक है, ओके ओके। मैम। मैम ये क्या, मैम इसका मतलब क्या होता है? किसका मतलब? मैन्युफैक्चरिंग का? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनना। कोई भी चीज को हम जब बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, मैम आप क्वेश्चन भेज रहे हो क्या है? क्या चीज बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मैम जो आप रिवीजन क्वेश्चन भेज रहे हो ना, वो किस लिए है? रिवीजन क्वेश्चन ऐसे ही आपके प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो मैम डेली आप उसको प्रैक्टिस किया करो, उसको याद किया करो, उसको लिखा करो। इससे क्या होगा, जो है आप थोड़ा सा लर्निंग करोगे, पढ़ाई वढ़ाई करोगे। ठीक है, रिवीजन क्वेश्चन ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं एनुअल एग्जाम में देने वाली हूँ, और ऐसा जरूरी है भी कि मैं एग्जाम में दे सकती हूँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका क्या करते हो। ठीक है, या तो आप लिख के रखो, या क्योंकि देखो आपको पूरा ऑल ओवर क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, पूरा सारे चैप्टर से पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग को उसी सारे चैप्टर से मैं कुछ कुछ चैप्टर से जो है आप लोग को रिवीजन क्वेश्चन भेजती हूँ, ताकि आप लोग बैठ के जो है क्वेश्चन आंसर याद करो। ठीक है, मैम और ये पूछना था कि मैम बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स भी याद करने क्या हम लोगों को? हाँ हाँ, सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग को याद करना बेटे। थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। थैंक नाउ नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट और ऑफ अ मोर वैल्यू ऑफ पीपल। ठीक है, जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है या फिर अपन जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो रॉ मटेरियल को चेंज किया जाता है। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल को न्यू प्रोडक्ट में जो है उसको मतलब उसको बनाया जाता है, किसके थ्रू, पीपल लोग के थ्रू, ताकि पीपल के काम आए और उसको जो है वो फिनिश गुड्स में बदल सके। As you have seen, pulp was changed into the paper। जैसे अब मैंने आपको बताया कि आप जो ट्री का जो पल्प है उसको जो है पेपर में चेंज करते हैं, देन पेपर को नोटबुक में चेंज करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का भी दो स्टेज होता है। ठीक है, तो दो स्टेज में जो है आपका क्या क्या है, सबसे पहला आपको रॉ मटेरियल ला के देते हैं, और फिर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलते हैं। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प, क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव यू हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज। हर एक स्टेज में अगर आप देखोगे उसका कुछ कुछ वैल्यू रहता है। ठीक है, द पेपर मेड पल्प एंड क्लॉथ, जो भी पल्प जिस भी जो भी पेपर बनता है या जो भी कपड़े बनते हैं वो कॉटन के बनते हैं, और जो कि वो हर एक स्टेज में जो है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उनको भेजा जाता है इंडस्ट्री में। इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू, जिससे कि जो है इंडस्ट्री का जो फिनिश प्रोडक्ट रहता है वो उसकी वैल्यू जो है उसकी बढ़ जाती है, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, और रॉ मटेरियल भी उसके लिए अपन को
क्या होता है, उसके लिए अपन को रॉ मटेरियल भी लगती है, ठीक है। सो दैट इज द मेड फ्रॉम। देन इंडस्ट्री रिफर्स इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्री जो है वो किसके कौन से एक्टिविटी में आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, ठीक है। इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। So the paper made of sorry कहाँ से अपन, इंडस्ट्री रिफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी? बताओ अगर किसी को पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में तो। इफ एनीबडी नो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, टेल मी। ओके सो लिसन, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट कंसेप्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जहां पे हम कुछ अर्न करते हैं, हम अपने इंडिया के लिए, हमारी कंट्री के लिए अगर हम कुछ अर्न करते, कुछ प्रोडक्शन करते हैं, तो वो हमारा क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है, ठीक है। क्या होता है ना, जब अपन प्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम लोग इंडस्ट्री में सजा के नहीं रखते हैं, उसको हम क्या करते हैं, सेल करने के लिए भेजते हैं मार्केट में, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है। अगर हम अपने कंट्री के लिए, ठीक है, अपने कंट्री के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या फिर उनको सेल कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ इनोवेट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें अपन किस में आ जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाती है। दैट इज द कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। thus we have iron and steel industries, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसके कारण जो है आयरन और इंडस्ट्रीज जो है गुड्स और प्रोडक्शन करने के लिए बना गया है, ठीक है। कोल माइनिंग इंडस्ट्री जो है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल को एक्सट्रैक्शन करने के लिए, कोल का उत्पादन करने के लिए कोल इंडस्ट्री, कोल माइनिंग का इंडस्ट्री का बना हुआ है। देन टूरिज्म इंडस्ट्री, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है, जहाँ पे सर्विस हमको प्रोवाइड देते हैं। टूरिज्म का मतलब क्या होता है, लोग जो घूमने के लिए जाते हैं, वो भी एक इंडस्ट्री है, ठीक है। लोगों को अगर कहीं किसी एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जाना है, वहाँ का संस्कृति के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के रिचुअल के बारे में अगर जाना रहता है, तो वो जाते हैं दूसरे प्लेस में उसको विजिट करने के लिए। एक टूरिज्म इंडस्ट्री भी होती है, जहाँ पे जो है लोग यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जिस तरीके से इंडस्ट्री सिर्फ गुड्स ही प्रोडक्शन नहीं करती है, साथ ही साथ जो है वो क्या प्रोडक्शन करती है, सर्विस भी प्रोडक्शन करती है। क्लियर है यहाँ तक के सबको? यस मैम। हाँ, यस मैम। नाउ क्लास, हाँ तो क्लासिफिकेशन ऑफ कौन पढ़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, हु विल रीड? मैं हाँ पढ़ो, निदा पढ़ो बेटा, निदा Yes, परवीन रीड। यस मैम। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मैम यहाँ से ना industry can be classified on the basis of raw material side and ownership. नेक्स्ट पेज में Raw जाओ। material industry may be agro-based, mineral-based, marine-based, and forest-based, depending on the type of raw material they use. Agro-based industry use plant and animal-based product as their raw materials. Food processing, vegetable oil, cotton, textile, dairy product, and leather industry are example of agro-basic industry. Mineral-based industry are primary industry that use minerals ores as their raw materials. इंडस्ट्रीज। Product of this industry feed other industry. Iron made from iron ore is the product of mineral-based industry. It is used as raw material for the manufacture of the number of other products such as having. मैम ये क्या लिखा है? हैवी मशीनरी, Heavy machinery, मशीनरी बिल्डिंग and railway coach, marine-based industry, कोचेस, रेलवे कोचेस, railway coaches,
Marine उसका based industries use products from the sea and ocean as raw materials. Industry processing seafood of manufacturing fish oil fish are some examples. हम्म Forest based फॉरेस्ट industry, बेस्ड यूटिलाइज मम्मी क्या है? हाँ utilize forest product as raw हम्म materials. The industry हम्म also carried with forest are pulp and paper. मम्मी क्या लिखना है? परम PHARMACE फार्मा like फार्मा pharma फार्मास्यूटिकल pharmaceutical. फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है जहाँ पे दवाइयां वगैरह बनती हैं, ठीक है। Yes ma'am. फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर एंड बिल्डिंग, ठीक है। Size. देखो अभी सुनो, हाँ अभी सुनो, अभी रुको, स्टॉप। रॉ मटेरियल, सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में बता दे रही हूँ। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। जो भी इंडस्ट्री में अपन कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, तो हमको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? रॉ मटेरियल की, साइज की, ओनरशिप की। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? जैसे मैंने बताया ना, कोई भी अगर पेपर हम बनाते तो पेपर में हमको सबसे पहले क्या चाहिए? ट्री के पल्प चाहिए रहते हैं, मतलब कोई भी पेड़ के छिलके चाहिए रहते हैं। वो भी कोई भी नहीं, उसका एक अलग पेड़ होता है जिसके उसके छिलके हमको चाहिए रहता है, देन उसमें केमिकल मिक्स करके हम जो उसका पेपर बनाते हैं। तो ये हो गया अपना रॉ मटेरियल। तो ट्री क्या हो गया? रॉ मटेरियल, ठीक है। दूसरा साइज। साइज का मतलब होता है कि हम इंडस्ट्री के लिए हमको बहुत बड़ा एरिया चाहिए रहता है। आप बीएसपी प्लांट देखिए हो ना, बीएसपी प्लांट में आयरन इंडस्ट्री है, हाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। बीएसपी प्लांट में क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ना। तो उसके लिए Iron and steel. हाँ, उसको देखोगे कितना वो कितना साइज उसका बहुत लार्ज है ना। उसका साइज जो रहता है उस इंडस्ट्री का कितना बड़ा साइज है, मतलब वहां पे कितने सारे वर्कर्स और भी सारे लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, वहां पे लेबर काम करते हैं, बहुत सारे वर्कर्स वहां पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया साइज। मतलब अपन को कोई भी इंडस्ट्री अगर अपन को बिठाना है, कोई भी इंडस्ट्री अगर बनाना है, तो उसके लिए अपन को सबसे बड़ा क्या चाहिए? साइज चाहिए रहता है। ओनरशिप, ओनरशिप हाँ, साइज मतलब जगह चाहिए रहता है जहां पर अपन वो इंडस्ट्री बना सके, ताकि वहां पे मशीनरी फिट कर सके, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ऑफिस वहां पर सेटअप कर सके, ठीक है। तो ये अपना साइज हो गया। दूसरा है आपका ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है मालिक, ठीक है। कोई अगर उस ओनर उसका मालिक नहीं रहेगा तो वो काम कैसे कराएगा, है ना। जब तक कोई उस शॉप का, उस इंडस्ट्री का मालिक नहीं होगा, तो हमको पता कैसे चलेगा कि उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है या फिर क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी क्लासिफिकेशन हो जाती है। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में भी एग्रो बेस्ड, जैसे रॉ मटेरियल जो अपन को मिलता है ना, वो एग्रो बेस्ड पे मिलता है। एग्रो का मतलब होता है, लिख लो आप लोग, अंडरलाइन कर लो, एग्रीकल्चर, ठीक है। रॉ मटेरियल का मतलब यहाँ पर एग्रो का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर होता है, तो ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है। सो हियर बेस्ड, हाँ बोलो। मैम एक क्वेश्चन पूछ सकता हाँ हूँ? बोलो। वो हाँ मैम जो आप पूछो। रिवीजन टिक करा रहे हो, वो के हम तो लास्ट एग्जाम, एनुअल एग्जाम में आएंगे क्या? ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। मैं रिवीजन यानी क्वेश्चन बस आप वो लोगों सब को जो याद है, आप करने लोगों का के लिए? कोर्स खत्म हो गया है, हाँ हाँ, याद करने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आंसर ही आएगा, और हो सकता है आ भी सकता है, क्योंकि मैं कहाँ से दे रही हूँ मेरे को खुद को नहीं पता है, ठीक है। आपके बुक में से दे रही हूँ, और जब क्वेश्चन पेपर मैं सेट कर रही हूँ तो मेरे को नहीं पता मैं कौन सा क्वेश्चन दे रही हूँ या फिर क्या है, ठीक है। क्योंकि मैं दोनों अलग, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका बहुत पहले बन चुका है, ठीक है। तो उसके लिए जो है अभी आप उतना मत सोचो, अभी जो आप लोग को करने दिया जाता है वो आप लोग करो, ठीक है। आप लोग को 5 क्वेश्चन डेली का याद करने की दिया जाता है, आप लोग करो, बिकॉज कि आप लोग को फिर बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके मैम। हाँ Okay. ओके, थैंक यू। ना एग्रो बेस्ड,
अभी जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो ऊपर मैंने बताया कि वो एग्रीकल्चर बेस्ड पे रहता है ये इंडस्ट्री, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। जो प्लांट है अपन क्या देते हैं, ये भी अपन को वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, रॉ मटेरियल ये सारे देते हैं। एनिमल्स हमको क्या देते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, ये हमको डेयरी प्रोडक्ट जो है एनिमल लोग से मिलता है। सो दिस आर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, जहां पर अपन को मिनरल्स, जैसे मिनरल, जैसे आयरन, आयरन ओर से क्या बनता है, आयरन बनता है, ठीक है। तो उससे अपन क्या क्या चीजें अपन फोटो नहीं आ रही है मैन्युफैक्चर। फोटो नहीं आ रही, आ तो रही है बेटा, मेरे में तो आ रही है। मैम, मेरे में नहीं आ रही। अच्छे से करो, अच्छे से देखो आप लोग। तो बुक है ना बेटा, बुक निकाल के बैठो ना आप, यू हैव बुक ना, टेक आउट योर बुक एंड टेक आउट पेज नंबर 51, ज्योग्राफी का 51 पेज नंबर निकाल के बैठो आप। ऐसा जरूरी नहीं कि आप स्क्रीन में ही, मोबाइल में ही देखो। ओके, सो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आर द प्राइमरी इंडस्ट्री। जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री रहती है सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री होती है। मिनरल ओर्स आर देयर रॉ मटेरियल, ठीक है। जो मिनरल ओर रहता है वो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन होती है, जैसे कि आयरन ओर से हम क्या बनाते हैं, आयरन बनाते हैं। तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। फिर उसी से अपन क्या क्या बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स बनाते हैं, रेलवे कोचेस बनाते हैं। देन आपका मराइन बेस्ड इंडस्ट्री। मराइन का मतलब होता है कि जो कि आपके ओशन में आपको मिलते हैं, ठीक है। ओशन में आप देखोगे बहुत डीजल, जो पेट्रोल जो आते हैं ना, वो ओशन के ही क्रूड ऑयल से आता है। क्रूड ऑयल का मतलब होता है रॉ ऑयल, ठीक है, जो कि उसको फिल्टर करने के बाद जो है उसका डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। तो ओशन से भी, ओशन के जो गहरे पानी से, गहरे जो मिट्टी होती है उससे अपन को क्या मिलता है, कुछ सब्सटेंस मिलता है, जिससे कि हम क्या बना सकते हैं, उसका ऑयल बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, जो कि जिससे कि अपन को क्या क्या पेपर बनाया जाता है, देन आफ्टर मेडिसिन बनाए जाते हैं, फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग अगर बनाओगे तो देखोगे लकड़ी वगैरह यूज होता है ना। फर्नीचर अगर आप बनाते हो तो उसमें भी लकड़ी वगैरह यूज होता है। ओके, फार्मास्यूटिकल जब करोगे, ये पूरा दवाइयाँ का मतलब, जो उसके पत्ते होते हैं, जड़ होते हैं, उसके स्टीम में जो भी उसके क्या बोलते हैं, जूसी जो भी रहता है, उससे अपन क्या बनाते हैं, अपना क्या बोलते हैं उसको, दवाइयाँ वगैरह बनती है, मेडिसिन वगैरह बनती हैं, ठीक है। और पेपर से क्या बनते हैं, पेपर भी कैसे बनते हैं, ट्री से ही बनते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। क्लियर है यस यहाँ मैम, तक? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है आपका साइज। इट रिफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एट द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब देखो साइज बता रहा है, मैंने क्लासिफिकेशन पहले बताया, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले रॉ मटेरियल आया, दूसरा क्या आ रहा है, साइज आ रहा है। अब साइज में देखो दो टाइप के साइज होते हैं किसी भी इंडस्ट्री का, एक होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है, और एक होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ना, किसी किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ना दिन रात काम नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ एक टाइम लिमिट रहता है, उतने देर तक ही काम होता है, या फिर सुबह से लेके जो है रात तक काम हुआ, ठीक है, उसके बाद वो 8 बजे तक काम हुआ, रात के 8 बजे तक काम हुआ, उसके बाद उसके बीच में कोई भी वर्क, कोई भी लेबर वहां पर आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है ना, दिन रात वहाँ काम होता है, शिफ्ट वाइज काम होता है, जैसे बीएसपी प्लांट, दिस इज कॉल्ड अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग जो है 3-3 4-4 शिफ्ट में जो है अपना ड्यूटी बदल बदल के उसको करते हैं, है ना। ये हो गया, उसका रेलवे हो गया, रेलवे जो हमको सर्विस दे रही है वो भी एक इंडस्ट्री है, तो उसमें भी आप देखोगे कि उसमें भी शिफ्ट चेंज कर करके काम करते हैं। तो यहाँ पे दिन रात जो है उसका काम होते रहता है। नेक्स्ट है आपका, जो आप हैंडलूम वगैरह देखोगे, जो कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, कॉटन इंडस्ट्री हो गया, हैंडलूम इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, ऐसे स्मॉल जो डेयरी प्रोडक्ट हो गया, वहां पे दिन रात काम नहीं होता है, ठीक है, वहां सुबह से लेकर मान के चलो रात के 8 बजे तक, 9 बजे तक काम होता है, ठीक है, उससे ज्यादा काम नहीं होता है। तो दैट इज कॉल्ड अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज और द हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जैसे मैंने बताया कॉटेज इंडस्ट्री और हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो है एक टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। वैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे आपको बोलोगे, जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आपका टेक्नोलॉजी आ जाता है, हायर कैपिटल, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है, हायर टेक्नोलॉजी उसमें यूज होता है, ठीक है, वेविंग, सिल्क वेविंग होता है, फूड प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके किसमें हैवी 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 मशीनरी जो है उसमें लगते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ साइज ऑफ अ इंडस्ट्री। क्लियर है यहाँ तक के? यस मैम।
नेक्स्ट है आपका ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है, देखो दो टाइप का ओनरशिप होता है, एक होता है प्राइवेट ओनरशिप, दूसरा होता है पब्लिक ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप में क्या होता है कि यहाँ पे प्राइवेट मतलब कोई एक बंदे का या किसी मतलब वो गवर्नमेंट नहीं होता है, ठीक है, गवर्नमेंट उसके अंदर नहीं आती, उसको हम प्राइवेट बोलते हैं ना कि पापा प्राइवेट में काम करते हैं। प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आता है, वो किसी एक किसी दो चार लोगों का इंडस्ट्री होगा, दो चार मिलके जो है वो इंडस्ट्री खोले होंगे, उसमें काम करते हैं, ठीक है। तो वो कंपनी जो है, वो इंडस्ट्री जो है वो पब्लिक, वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है, उसको हम प्राइवेट इंडस्ट्री बोलते हैं। पब्लिक इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर आती है, जैसे बोलते हैं ना कि पापा बीएसपी में है, मतलब गवर्नमेंट है, सरकारी नौकरी में है, ठीक है। तो दो टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं, दो टाइप के ओनरशिप होते हैं, एक प्राइवेट होते हैं और एक पब्लिक होते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? यस मैम। हाँ, एक आप पीछे फिर आप पेज टर्न करो, टर्न योर पेज। देखो, अभी अभी मैंने आपको कितना बताया, दो चीज बताया, एक प्राइवेट के बारे में बताया, एक पब्लिक के बारे में बताया। अभी जो है जॉइंट सेक्टर भी होता है। अब जॉइंट सेक्टर क्या होता है, जो दोनों मिलके काम करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ना सेमी गवर्नमेंट, आधा जो है वो पब्लिक का है, आधा जो है वो प्राइवेट का है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट सेक्टर। जैसे कुछ कुछ उद्योग वगैरह रहता है ना, जैसे मारुति उद्योग जो है, अमूल डेयरी है, ये क्या है, जॉइंट सेक्टर है, ठीक है। अमूल का जो डेयरी प्रोडक्ट आता है ना आपके पास, वो दोनों मतलब आपका उसमें पब्लिक का भी मतलब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और प्राइवेट भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और एक आपका मारुति उद्योग लिमिटेड जो है, वो भी दोनों दोनों चीजों का है, दोनों किसका किसका, पब्लिक का है और प्राइवेट का, गवर्नमेंट का भी है और प्राइवेट का भी है। तो कुछ कुछ ऐसे कंपनीज इंडस्ट्री होते हैं जो जॉइंट सेक्टर में चलाते हैं। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, जो कि आपका देखो यहाँ पे बता रहा है, इंडस्ट्री आर द ओन्ड और ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर सप्लाई द रॉ मटेरियल वर्कर और बोथ, ठीक है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी और सक्सेस द स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर, ठीक है। ये कोऑपरेटिव वेंचर में आता है। कोऑपरेटिव वेंचर भी अगर देखा जाए तो ये भी जो है गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। तो जॉइंट सेक्टर भी अपन उसको बोला जाएगा, जैसे प्राइवेट मारुति उद्योग है, और कोऑपरेटिव इसमें जो है अमूल जो इंडस्ट्री है वो इन्वॉल्व है, ठीक है, और एक सुधा डेयरी है, ये इन्वॉल्व है। तो दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो कौन कौन से क्लासिफिकेशन में कौन कौन से आते हैं, एक रॉ मटेरियल हो गया, एक साइज हो गया और एक ओनरशिप हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके, टुमारो आई विल टेल अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। कल जो मैं आप लोग को फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। यस मैम। मैम कल छुट्टी है क्या? कल किसको छुट्टी है? अच्छा हाँ, कल आप लोग का वो है ना सैटरडे, कल आप लोग का टेस्ट होगा ना। हाँ, नेक्स्ट क्लास में, मेरे बोलने का मतलब है नेक्स्ट क्लास में जो है हम क्या बोलते हैं, नए वो से चालू करेंगे, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन इंडस्ट्री से अपन चालू करेंगे, ठीक है। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि अभी एक ज्वाइन हो रहा है 760 सॉरी Z60 करके कोई ज्वाइन हो रहा है। प्लीज आप लोग अपना नाम जो है लिखेंगे, ठीक है। कोई अदर नेम से मैं यहाँ पर एडमिट नहीं करूंगी किसी भी स्टूडेंट्स को। क्लियर है? अभी ये कौन है बताओ, Z60 कौन है, टेल मी। सुनाई दे रहा है Z60 को? Z60 कौन है ये? What is your name? Z60. Z60 कौन है? अनम्यूट योर माइक बेटा। Z60। अगर आप अदर नेम से अगर आप आते हो तो आई कैन नॉट एडमिट यू, मैं आपको एडमिट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि दूसरे दूसरे क्लास के बच्चे लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं देन आस्किंग द क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसके कारण जो है बिना अपने नाम के आपको मैं एडमिट नहीं करूंगी। क्लियर है सबको?
ओके। Yes, ma'am. हाँ, अभी जो मैं आप लोग को रिवीजन क्वेश्चन कुछ भेजूंगी, अभी तो फिलहाल मैं ये आप लोग को चैप्टर समझा रही हूँ। एक्सप्लेनेशन में आप लोग को जब ऑनलाइन होगा तब मैं दूंगी। अभी ऑफलाइन जो मैं आप लोग को मतलब जो आप लोग को करना है घर में बैठ के, ठीक है, वो आपको रिवीजन क्वेश्चन में आपको कुछ सेंड करी, उसको आप लोग लिखेंगे कॉपी में और साथ में याद भी करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ क्लास इज ओवर। Okay, ma'am. ओके